महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नीलम वॉइस में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, आइए जानते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची और बोली, हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा के साथ कहा, हे कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी, वहाँ आपको कुछ भी कष्ट ना था। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब तो नहीं आई, और आज आप बिना बुलाई मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो हे देवी, इसका कारण मुझे समझाकर कहिए। लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण रहते थे, परंतु उनके ये गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध का कलह का उनके घर में निवास रहने लगा। अधर्म, द्रोह और वैष्णव की वृद्धि होने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच नहीं हो सकता, इसलिए मैं तेरे यहाँ चली आई हूँ। इंद्र ने पूछा, हे भगवती, कौन कौन से दोष है जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है? उन दोषों को विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान रहूं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते थे तो असुर लोग उनका उपहास करते या उपेक्षा से निद्रा लेने लगते। ब्रजजनों और गुरुजनों के सम्मान का विचार न करने के उनकी बराबरी के आसन पर बैठते। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे लोग भूल गए। लड़के माता पिता से मुंह जोरी करने लगे। बहुत रात्रि गए तक चिल्लाते रहते, न स्वयं सोते न दूसरों को सोने देते। अकारण बैर और विवाद मोल लेते। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया। पुत्र को पिता की परवाह न रही। शिष्टाचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे। समस्त मान मर्यादाएं जाती रहीं। भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐश आराम में धन खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह न करके बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खाते। जहाँ ऐसे निर्लज आचरण होते हैं, उनके यहाँ, हे इंद्र, भला मैं किस प्रकार रह सकती हूँ? वे असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे। दिन चढ़े तक वे लोग सोते, पहर रात्रि तक खाते, बक्ष और अबक्ष अन्न का विचार न करते। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उसमें भी विघ्न उपस्थित करते। स्त्रियां फैशन, लालसे और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता, जिसे चूहे खाकर उपद्रव करते। खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। गम्य का विचार छूट गया। घर में भी व्यभिचार होने लगा। मादक द्रव्यों में, जुए में, नाच तमाशों में रुचि बढ़ने लगी। लापरवाही का हर और साम्राज्य था। ऐसी दशा में नौकरी की खूब बन पड़ी। वे चुरा चुरा कर अपना घर भरने लगे। उनके ऐसे आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन तो मैं चुपचाप उनके घर से चली आई। अब वहाँ दरिद्रता का निवास होगा। हे इंद्र, तू ध्यानपूर्वक सुन। मैं परिश्रमी, कर्तव्यपरायण, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मवान लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक तेरा आचरण ऐसा रहेगा, तभी तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी। लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर इंद्र ने उनका अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई भी अधर्म आचरण ना करूँगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।